कैसे हो मेरे भाइयों 25 फरवरी हो गई है आज। 28वां महीना है, 29वां महीना है, सॉरी 29वां महीना। या तो इस महीने के लास्ट तक या 5 तारीख तक, 5 मार्च तक इस शेड में बच्चा आ जाएगा पूरा 6 से 6.5 हज़ार जो यहाँ पे उतरेगा, और यहाँ से उसमें 14 दिन बाद ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये वीडियो अपन जब बात करेंगे जब चिक्स आएगा। अभी आपको कुछ अपडेट्स देता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ खाली टाइम में। ये तो अपना शेड है ही, बहुत सारे खर्चे बढ़ गए भाइयों। आपको दिखाता हूँ कि फ्यूचर को देखते हुए क्या क्या करना पड़ रहा है। अगर भाई का सपोर्ट ना हो, भाई ना हो, तो कुछ भी नहीं होता। अपनी सलाहियत अपनी जगह है, खेल पैसे से होता है। ये शेड मैंने आपको बताया था जो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। इसके अंदर ये भर्ती हो चली है, ये पूरी भर्ती है। इसमें थोड़ी सी झील है तो यहाँ भी भर्ती होगी, और यहाँ भी कोपरा डल के इसके ऊपर गिट्टी होगी। ये पूरा कोपरा डल गया, अब इसकी कुटाई होएगी और इसका शेड कंप्लीट होगा। पहले इसके पे खैचियाँ चढ़ेंगी जो बन चुकी हैं, उसके बाद चादरें चढ़ेंगी और ये शेड कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके साथ साथ खर्चे ये मेरा पक्का शेड है पूरा, जिसमें गिट्टी फर्श है। लेकिन इस शेड की हमने हाइट बढ़ाई है पानी को देखते हुए, क्योंकि बारिश के मौसम के अंदर थोड़ी दिक्कतें आती हैं। तो हमने इसमें 2 फीट भर्ती करवाई है, और ऊपर उसके बाद 4 इंची की गिट्टी डालेंगे। तो ये शेड की जो हाइट है इस शेड की, और ये जो अपना पुराना शेड है इस शेड की हाइट कम हो जाएगी। थोड़े दूर से आपको दिखाता हूँ। आप भी कभी कंस्ट्रक्शन अगर इसमें का करें तो एक ही बार में करें, वही दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। यहाँ से देखिए इसके जो ये पाइप बड़े वाले गड़े हुए हैं उनके ऊपर खैंचियाँ आएंगी। तो ये वाला जो शेड है ये तकरीबन 1.5 से 2 फीट नीचे हो जाएगा। तो पहले इस शेड को कंप्लीट करना है। इसमें बच्चा आ चुका होगा, या लास्ट मंथ में आ जाएगा, या शुरू 5 मार्च तक तो आ ही जाएगा 100%। इसमें बच्चा पलता रहेगा, यहाँ इस शेड का काम चलता रहेगा। ये शेड पूरा गिट्टी मिट्टी होके, शीट्स चढ़ के, चादरें चढ़ के, जाली लग के पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद इस शेड को उतरवाना है। ये ख़र्चा नेसेसरी बढ़ा। ये शेड की कैंचियाँ कटेंगी, वापस ये शेड 2 फीट जो भी हाइट होगी, मतलब यहाँ से इस शेड से और इसका वो जो कोना है पूरा एक करना है। और इसमें दोबारा 1 फीट 1.5 फीट जितनी भी भर्ती आएगी, उस भर्ती के बाद इसके अंदर गिट्टी फर्श कराना पड़ेगा। तो ये खामखा 1.5 लाख रुपए जाने वाले हैं, हंस के जाने वाले हैं बिल्कुल। अब आपको लेके चलता हूँ कि क्या प्लानिंग है जो कर रहे हैं। ये शेड इसीलिए एक बार में इन्हें कंप्लीट कराया जा रहा है सब कुछ, कि आगे जो भी पोल्ट्री का फ्यूचर होगा तो जो भी करना होगा चुपचाप कर लेंगे। अभी गोदाम रेडी हुआ है, गोदाम भी आपको दिखाता हूँ कि गोदाम में कम से कम 25 से 30 टन की कैपेसिटी कर ली है मैंने। पहले कम थी, अब हमने बढ़ा ली है। और ये एक रूम बन रहा है जो इस हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा, और इसमें लेबर को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये एक रूम बन रहा है, 12 बाई 12 का रूम है ये मेरा टैंक था, तो इस टैंक के ऊपर मैं छत डलवा रहा हूँ। छत इसी कमरे के अंदर आ जाएगी, इसी रूम के अंदर आ जाएगी। ये लेबर का रूम हो जाएगा। ये यहाँ पे इस कॉलम पे इनका दरवाज़ा आ जाएगा, और ये वाली वॉल पे इनकी जो गेट का साइड देखने के लिए, रास्ते के साइड, यहाँ पे एक विंडो आ जाएगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि इनका फार्म से अलग हो गया, और ये यहाँ से पूरा वहाँ तक का कवर कर सकते हैं शेड को। अब चलिए अपन इधर चलते हैं, थोड़ी सी बात गोदाम की करते हैं। ये गोदाम देखिए तकरीबन 3 फीट ऊंचा उठवाया है मैंने। ये सब नए शेड डाल दिए, ये पुराने टीन टप्पर पूरे उतार दिए थे जो आड़े टेढ़े डले हुए थे। अब ये गोदाम है, ये इतना बढ़ गया जितना आपको ऊपर दिख रहा है ना, कम से कम 2.5 से 3.25 फीट बढ़ गया है ये। अंदर भी मैंने पक्का काम कराया है, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये इधर तो इसमें शीट्स लगी हैं, अच्छी वाली चादर लगी हैं, लेकिन मैंने इसमें पाइप के जाल बनवा दिए। ये देखिए, अब ये दरवाज़ा इस वॉल का निकला है। ये वॉल है एक बीच में, ये टूटी टाटी वॉल है, पहले की थी, ये हट जाएगी। अब इधर से दिखाता हूँ मैं आपको। ये वहाँ से इतना उठाए, पूरी नई शीट डाल दी, ऊपर की पूरी कॉटेड चादरें डाल दी। यहाँ की चुनाई हो जाएगी, जो आपको खुला हुआ दिख रहा है यहाँ की चुनाई हो जाएगी, ये पूरा पैक हो जाएगा। और ये वाली जो वॉल है बीच में, ये जो वॉल है ये हट जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा सारा गोदाम हो जाएगा। इसकी कैपेसिटी तकरीबन 30 से 35 टन की हो गई है। रॉ मटेरियल रख लो, कुछ भी रख लो। ये हमने एक ही बार में काम आने वाले टाइम को देखते हुए कराया है कि बार बार कुछ नहीं कराना पड़े। तो अभी इससे फारिग हुए हैं, इसमें चुनाई का काम बचा है, वेल्डर का पूरा काम हो चुका है। इधर मिस्त्री का, लेबर का काम चल रहा है। ये एक हफ्ते में इस काम को निपटा देंगे और उधर का शुरू हो जाएगा। अब मेरा जो टारगेट है मेरे भाइयों, वो टारगेट मेरा सिर्फ इतना सा बचा है कि मेरे पास दुआ करिएगा, सिर्फ 1 महीने का टाइम है। 1 महीने में मुझे उस शेड को कंप्लीट करके इस शेड को भी कराना है। अब इस शेड में
ऑलरेडी बच्चा आ जाएगा। और 2 फ्लॉक तो भाई निकालना ही निकालना है सीज़न के, इसीलिए थोड़ा लेट कर रहा हूँ। बच्चा 47 रुपये 45 रुपये मंडियाँ भग रही हैं। मंडियाँ तो खैर गिरेंगी नहीं क्योंकि अब गर्मी का सीज़न है, अब शॉर्टेज चलेंगे। अब 2 किलो पे मुर्गे 1800-1900 ग्राम पे बिकेंगे, धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी। तो मेरे पास और आप लोगों के पास सिर्फ इस वक्त ये मौका है कि हम कुछ भी करके 2 फ्लॉक निकाल लें। अब मैं 6 से 6,500 बच्चा इसलिए डाल रहा हूँ, 6,500 डालूँगा, 7.5 पौने 8 की कैपेसिटी है ये दोनों शेडों की। वो वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है। तो उसके बावजूद भी गर्मी को देखते हुए 6,500 बच्चा डाल रहा हूँ, मतलब 6600 6700 बच्चा बुक करूँगा मैं। मॉडलिटी मिला मिलू के हो जाता है, कम हो जाता है। और फिर इन कामों में लगे रहना है। ये जो अपना एंट्रेंस वाला गेट है, ये गेट बड़ा होगा, ये यहाँ पे अच्छा कोपरा मोपरा डल के लाल मुरम डलेगी, रास्ते सही होंगे। पूरे सेटअप को पूरी तरीके से चेंज करना है। इस वॉल पे सेंटर में विंडो होगी जो आपका यहाँ पे कवरिंग करेगी, और उनके दरवाजे से पूरा ये शेड। अब यहाँ की लेबर मैं अलग करूँगा जब कंप्लीट हो जाएंगे। ये लेबर मेरी जो पुरानी है वो इस शेड को संभालेगी, और उस शेड के लिए मैं एक अलग अलग लेबर रखूँगा। जो जनरेटर रखा हुआ है उसके पास से एक दरवाज़ा दे दूँगा, तो वो उनका रूम हो जाएगा गोदाम के तरह। तो दुआ की दरख्वास्त है कि ऐसा करिए। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि पोल्ट्री के गंदे टाइम में, तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि पोल्ट्री का बहुत गंदा टाइम था, पूरा साल बहुत गंदा था ये सही मायनों में। लेकिन उसके बावजूद भी ये सब कुछ जो कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं मेरे भाइयों, क्योंकि आने वाला जो टाइम है, अभी सीज़न तो निकाल लेते हैं, सीज़न के बाद देखते हैं पोल्ट्री कहाँ किस करवट जा रही है, तो अपन को कहाँ किस करवट जाना है। इसलिए ये सब कुछ करना पड़ेगा। जो लोग पोल्ट्री में इंटरेस्टेड हैं, जो लोग नए शेड बना रहे हैं, जो लोग पोल्ट्री में बिज़नेस में आना चाह रहे हैं, उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि बग़ैर नॉलेज के तो आइएगा नहीं। और अगर अपने शेड बना रहे हैं, अपने कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो इस हिसाब से करिए कि फ्यूचर के अंदर अगर हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी पड़े, कोई बड़ी कंपनी से करनी पड़े, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आए किसी चीज़ में। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर आपको ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं जो मैं आपको एक एक करके गिनवाई हैं मैंने। और मैं अभी क्लियर करता चलता हूँ, अभी 50-50 है, अभी कुछ पक्का नहीं है। अगर पोल्ट्री मुझे नहीं दिखी दमदार, इतनी मेहनत करने के बाद, इतने अच्छे मैनेजमेंट रखने के बाद, ख़ुद का फीड बनाने के बाद, ख़ुद के फार्म्स होने के बाद, अगर पोल्ट्री में मुझे दम नहीं दिखा, जैसे जो नुकसानात चल रहे हैं, अगर ऐसे ही नुकसानात हर साल चलते रहे, तो बर्तन भांडे क्या, चड्डी बनियान सब बिक जाएगा आने वाले टाइम में, कोई मतलब नहीं होगा। ज़मीन की कीमतें बढ़ेंगी, फार्म की कीमतें बढ़ेंगी और अपनी घटेंगी। तो मेरा जो प्लान है कि अगर मैं देखता हूँ 2-3 फ्लॉक निकालूंगा, अगर मैं देखता हूँ पोल्ट्री लाइन पे है, मुर्गे में थोड़ा दम है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करनी चाहिए, तो सब ठीक है। और अगर मुझे भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना पड़ी, तो ये जो मैं 1.5 लाख रुपये अननेसेसरी लगा रहा हूँ, कुछ लोग हंस रहे होंगे कि जब पक्का शेड है, पक्का फ़र्श है, ऑलरेडी उस पर शीट डली है, पूरा है, तो इसे ऊंचा क्यों करवा रहे हैं, उसे ऊंचा रहने दें, इसे नीचा रहने दें। वो मैं इसलिए करवा रहा हूँ लगे हाथ कि अगर आने वाले टाइम में मुझे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना पड़ी, तो सिर्फ मैं आईबी कंपनी से करूँगा, ईसी शेड बना के करूँगा। और ईसी शेड के अंदर उन्हें शेड ऊंचे चाहिए होते हैं, उन्हें वाटर लेवल पूरा एक चाहिए होता है लीटर वाला। तो इसलिए अभी जो हो रहा है, क्योंकि बार बार आप जितने बार काम करोगे, अभी मैं ये कंस्ट्रक्शन करा रहा हूँ, जैसे अभी मैं ये करवा रहा हूँ, एक ही बार में करवा रहा हूँ, इसे अगर हम बार बार तोड़वाएंगे वाएंगे तो हमारा डबल पैसा खर्च होता है। यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग नए शेड बना रहे हैं तो फ्यूचर को देखते हुए बनाइएगा, सब कुछ अच्छे तरीके से करिएगा, पक्का काम करिएगा। कभी भी हल्के शेड मत बनाइएगा। गर्मियों में आंधी तूफ़ान चलते हैं, पानी में बारिश में दिक्कतें आती हैं, तो सब कुछ उम्दा रख के करिएगा। बस एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग मुझे समझते हैं, जो लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरे लिए दुआ करिए कि मैं ये जल्दी जल्दी कर लूँ, क्योंकि मेरे पास वक्त कम है। यहाँ मुझे बच्चा भी पालना है, मुझे सीज़न भी निकालना है, यहाँ मुझे कंस्ट्रक्शन भी पूरा करना है। और आप लोग ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि गांव देहात में कंस्ट्रक्शन कराने में बड़ी दिक्कत आती है। मुझे इसमें महारत है, मेरा ये भी काम रहा है, पहले मैंने मकान बना बना के बेचे हैं। तो मेरे पास ये टीमें हैं, ये लेबर है, ये पूरा ग्रुप है मेरे पास। लेकिन भोपाल से 15 किलोमीटर दूर काम कराना, भाड़ा सामान लाना, लेबर को भेजना लाना, ये थोड़ा दिक्कत का सबब होता है। इसलिए ये है कि जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा रहेगा। और कमेंट्स करके बताइएगा गोदाम कैसा लगा आपको। गोदाम आधा तो मेरा पक्का है पूरा, पिलर वाला, चुनाई वाला,
और आधा मैंने पाइपों का पूरा जंगला बनवा के 10 साल की बेफिक्री है। अभी अंदर में वाइट पेंट गन से करवाऊँगा इसमें पूरे पाइपों पे, पूरे उस पे। और अभी जब पूरा ये रेडी चुनाई मुनाई होके साफ़ सुथरा हो जाएगा, ये कमरा बन जाएगा, वहाँ का शेड डल जाएगा, फिर मैं एक वीडियो बना के आप लोगों को बताऊँगा कि देखिए इसका ढांचा कैसा था और इसका ढांचा कैसा कर दिया, इसका नक्शा ही बदल दिया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिए, नए हो तो सब्सक्राइब करिए, और कुछ पूछना हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और मेरी प्लानिंग कैसी लगी ये कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मेरे भाइयों।